सर, मेरा नाम है हमीदुर। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही मेरा पापा नहीं है। जब मेरा 8 साल हुआ था तब मेरा मम्मी जी का भी इंतकाल कर गया। बचपन से ही मैं एक चाय की दुकान पे काम करता था और घूम घूम के चाय बिक्री करता था। एक दिन मेरा चाय की दुकान पे 2 कस्टमर आता है और बोलता है, छोटू 2 कप चाय दे। मैंने उनको चाय की गिलास दी। गिलास देने के बाद मैंने उनका एक को गिलास भर दी, दूसरे को दे ही रहा था तब अचानक मिस्टेक होके उसकी पैंट पे गिर गया। वो बोलता है, तूने ये क्या किया? तेरी औकात है इस पेन की? तूने ज़िंदगी में कभी पहना है क्या? तो मुझे अचानक थप्पड़ मार देते हैं। मुझे इतना बुरा फील होता है क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं छोटे जात का हूँ, मेरा पीछे बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे थप्पड़ मारती है और मुझे मार धूर करके यहाँ से निकाल देती है और चाय मेरे सर के ऊपर गिरा देते हैं। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, भाई एक गलती की वजह से मेरा सारा चाय तुम जमीन पे क्यों गिरा रही हो? मैं रोते हुए डर रहा था, मैं मेरा मालिक को क्या जवाब दूंगा? अगर वो बोलेगा, ऐ छोटू चाय कितना रुपये बिक्री किया तूने, मैं उनको क्या बोलूँगा? डर डर के मैं चाय की दुकान पे गया और मेरा मालिक के पास जब खड़ा हुआ, आज तूने कितने रुपये बिक्री की? चाय की पैसा दे, मुझे बहुत काम है। मैंने मालिक को डर डर के समझाया, मालिक मेरे पास कोई भी रुपया नहीं है, एक गलती की वजह से सारा चाय ज़मीन पे गिर गया। मालिक मुझे चोर समझ के मुझे दुकान से धक्के मार के निकाल दिया। मैं रोते हुए वहाँ से चल पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। बचपन से ही मेरा माँ नहीं है। मैं ये सोचते हुए और रोता था। मैं जब रोते हुए सोच रहा था और बैठ रहा था, मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी में कुछ बन पाऊँगा या नहीं। एक आदमी मेरे पास बैठा हुआ और बोलता है, क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने उनको सारी कहानी बताई, कैसे क्या हुआ। वो बोलता है, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ले पैसे ले, तू अपनी खुद की नई ज़िंदगी शुरुआत कर। मैंने उनको पहचानती नहीं हूँ, फिर भी मुझे रुपया दे के गया। मैं बोला, तेरा लाख लाख शुक्रिया। 12 साल जब मैं बड़े होके अपने दुकान पे काम कर रहा था, मैंने एक दिल जान लगा कि एक अपनी खुद की दुकान दी और मुझे याद आया, मुझे तो आज ऑडिशन देने के लिए जाना है। तो मैं ये काम सारा निपटा के ऑडिशन देने के लिए चल पड़ा। जब मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था, 2 लोग दोनों आपस में बातचीत कर रहा था और हंस रहा था। मैं दिल में ही सोचता हूँ, आज मुझे ऑडिशन अच्छी हो जाए, आज मेरा ऑडिशन बहुत अच्छे हो जाए ताकि मैं उनको खुश कर सकूं। और 2 लोग मुझे देख के हंसता था और बोलता है, तू कहाँ जा रही है? इधर आ जा। मैंने उनको इग्नोर किया, फिर भी मुझे बुलाया, तू इधर आ जा। कहाँ जा रही है? मैं तो उसको बुला रहा हूँ। मैं जब उसके पास गया, मैंने बोला, भैया बोलो क्या है? वो बोलता है, तू किधर जा रहे है? मैंने बोला, मैं ऑडिशन देने के लिए जा रहा हूँ। उसने बोला, तुझे ऑडिशन देने की औकात है? 2 कौड़ी के आदमी, तेरे में ऑडिशन देने के लिए औकात होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोला, भैया मुझे जाना है, मुझे ऑडिशन देने जाना ही है, प्लीज़ मुझे जाने दो, इस बार जाने दो। वो जा ही रहा था, तब अचानक मुझे थप्पड़ मार दी। मेरा कोई गलती नहीं है, फिर भी मैंने सहता रहा। वो लोग मुझे बहुत चिढ़ाता था, 2 कौड़ी के औकात नहीं है, तू ऑडिशन देने के लिए जा रहा था, मेरी जूती साफ कर, फिर तुझे ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने अपने
शार्ट से उनकी जूती साफ की, चप्पल साफ की, कपड़े साफ की। मैंने बोला आज मेरा पास कोई भी नहीं है, इसीलिए लोग मुझे मारता है। मैंने बोला भैया मुझे जाना है। उसने बोला तेरे हाथ में क्या है? मैंने बोला भैया ये मेरा ज़िंदगी है, ये ऑडिशन का फॉर्म है। वो लोग तुरंत फाड़ देता था, फाड़ दिया मेरा ऑडिशन। मैंने बहुत रोया और हंस पड़ा। तू ऑडिशन देने के लिए जाएगा? तेरे औकात है ऑडिशन देने के लिए? मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक मेरा ऑडिशन देने के लिए फॉर्म था, वो भी फाड़ दिया। मैं बड़े ऊंचाई पे जाता हूँ और सुसाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूं? ये जमाना मुझे जीना नहीं देगा। जूता साफ किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे हंसता था, तेरी औकात नहीं है ऑडिशन देने के लिए, और थप्पड़ भी मार दी। मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरा एक गरीब दूर नहीं होगा, मेरे ये ज़माना मुझे जीने नहीं देगा। जब मैं कूद ही रहा था तो वो बोला तू पागल है क्या, क्या कर रहा है, सुसाइड क्यों कर रहा है? मैंने बोला भाई मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने। वो बोला देख एक ऑडिशन गया तो क्या हुआ, दूसरा ज़रूर आएगा, ज़िंदगी तुझे दूसरा ज़रूर मौका देगा। तू हिम्मत मत हार, कोशिश मत हार, अपनी मेहनत जारी रख, तुझे एक दिन न एक दिन ज़रूर तुझे ऑडिशन की तरफ से बुलाएगा। मुझे तसल्ली दी और दिल में थोड़ा सा जोश पैदा हुआ। जब मैं शहर चला जाता था, मैंने इस गांव को, इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जब दूर शहर चला जाता हूँ, जब मैं पहली बार शहर में आया और नए नए मकान खरीदा, तो मैंने रात दिन भर सिर्फ मुझे यही काम करना था, मुझे इंडिया आइडल की तरफ से सिलेक्ट होना था। मैंने रात दिन पढ़ाई की, रात दिन मेहनत की, कोशिश की। कुछ समय के बाद जब मैंने इंडियन आइडल पे सिलेक्ट होके एक गाना गाया, वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, सारे मीडिया, सारे न्यूज़ लाइव, सारे पेपर में सिर्फ मेरा ही बातचीत कर रहा था। ऑल असम, ऑल भारत, हर एक कोने कोने पे मेरा गाना चल रहा था और मेरा ही तारीफ चल रहा था। इस गाने को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? सिर्फ मीडिया यही सवाल उठाता था। एक दिन वो लोग जो मुझे चिढ़ाता था, मुझे थप्पड़ मारता था, वो बोलता है यार हामिदुर तो बहुत मशहूर हो गए, लोग सिर्फ उसकी बारे में बात कर रहा है, चल हामिदुर के पास जाके एक दो चार सेल्फी उठा के स्टेटस पे डालूँगा, मुझे हामिदुर के साथ वीडियो शूट करना है। वो लोग मेरे बारे में सिर्फ बातचीत कर रहा था और सोचता है हामिदुर कब आएगा। जब मैं घर में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो लोग मुझे इतना अच्छी तरह से स्वागत करता है। मैं अपने नए घरी, नए बाड़ी, नए ज़िंदगी शुरू करने, मेरा गाना गाने की वजह से लोग मुझे इतना प्यार करता था। जहाँ पे भी जाता था हामिदुर भाई बोलता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सारे गांव में, हर घर में सिर्फ मेरा ही बात होता था। हामिदुर इतना पॉपुलर हो गया, एक गाना गाने की वजह से सारे भारत उनको पहचानती है। वो लोग जो मुझे मारता था, आज वही लोग मेरे गेट पे खड़ा हुआ था। जब वो लोग मुझे बोलता है हाँ तू हामिदुर है ना, मैंने बोला हाँ वही लोग जो तूने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं वही हूँ जो तूने चाय गिरने की वजह से मुझे थप्पड़ मारा था, मैं वही हूँ जो मैं ऑडिशन देने की वजह, ऑडिशन ना देने। देख ज़िंदगी इतना आसान नहीं है और तूने मुझे ज़िंदगी में इतना मुसीबत झेलने पर मजबूर कर दिया।
आज मेरे पास क्या नहीं है। मेरा जो समय था भगवान करे वो किसी का ना हो। तैयार हो आप? जी मैम, तैयार हो। ठीक है, चलिए।